सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट बर्निंग टॉपिक, इंडिया एंड मालदीव्स। जी हाँ, मुझे लगता है कि आप में सभी लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि हाँ कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। कारण भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर शायद आपको ये नहीं पता कि मालदीव्स को जब भी जरूरत पड़ी है हेल्प की, सबसे पहले अगर कोई देश खड़ा था तो वो था हमारा देश भारत। जी हाँ, बहुत सारे क्राइसिस के टाइम पर इंडिया वाज द कंट्री जिसने सबसे पहले हेल्प किया है मालदीव्स को। मालदीव्स को डिस्कस करने से पहले वी शैल नो द लोकेशन ऑफ मालदीव्स। आप अगर मैप देखेंगे तो आपको इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया का ये पार्ट नजर आएगा, और हमारा जो अभी हीरो बना हुआ है दैट इज लक्षद्वीप, इंडिया का आइलैंड है। तो लक्षद्वीप के नीचे जस्ट आप थोड़ा सा जाएंगे तो यू कैन सी मालदीव्स। कैपिटल यहाँ पर लिखी हुई है माले। एक आइलैंड आर्किपेलागो है, बेसिकली आर्किपेलागो इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। मालदीव्स की ये जो इकोनॉमी है टोटली इसकी लोकेशन पर ही डिपेंड करती है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या मालदीव्स को नेबरिंग कंट्री का दर्जा दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। आप बोलेंगे मैम लैंड तो शेयर कर ही नहीं रहे, तो एक बात आपको याद रखनी होगी, जरूरी नहीं है कि नेबरिंग कंट्री वही हो जो आपके साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेबरिंग कंट्रीज वो भी होती हैं जो आपके साथ वाटर बाउंड्री शेयर करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया एंड मालदीव्स आर शेयरिंग देयर वाटर बाउंड्रीज। क्लियर? फिर मैंने बोला कि मैम आपने ऑलरेडी बताया हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। सो इज देयर एनी लाइन व्हिच इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स? डेफिनेटली। यहां पर जो लाइन है वो हमें यहां ये नजर आ रही है, देखने को मिल जाएगी, एंड दिस लाइन इज नोन एज 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है इंडिया और मालदीव्स को। और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मालदीव्स और लक्षद्वीप को। अच्छा, और डीप में जाते हैं, लक्षद्वीप का जो आइलैंड है इसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है? मिनिकॉय। दैट इज द आइलैंड व्हिच इज सेपरेटेड बाय मालदीव्स। किससे? 8 डिग्री चैनल। ओके, लोकेशन अब आपको समझ आ गई होगी। सो ये वो पिक्चर्स हैं जो न्यूज में थी। डेफिनेटली हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, he was on the visit of Lakshadweep. So these were some pictures which were posted just to promote our tourism, है ना। उन्होंने बोला कि भाई लक्षद्वीप अच्छी जगह है, हमको जाना चाहिए, इस टाइप की चीजें। बिकॉज देखो वो काइंड ऑफ आइलैंड है, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहां जाना। जनरली लोग बहुत कम जाते हैं, ऐसे नहीं कहूंगी नहीं जाते हैं। तो जस्ट टू प्रमोट दैट एरिया, टू प्रमोट दैट कल्चर और समथिंग, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहना चाहिए इंसिडेंट हुआ। सो इनकी जो पिक्चर्स थी, उन पिक्चर्स पर मालदीव्स के 3 सिटिंग मिनिस्टर्स ने कुछ कमेंट किए, सम पपेट ऑफ इजराइल और समथिंग समथिंग समथिंग, आई विल नॉट इवन यूज दोज वर्ड्स। तो उसके मतलब लक्षद्वीप का टूरिज्म भी नहीं, लक्षद्वीप को जस्ट जनरली उसकी ब्यूटी को ग्लोरीफाई करके हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बताया दैट ट्रिगर्ड मालदीवियन पॉलिटिशियंस कि दे हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो एट कहना चाहिए इंस्टेंट लेवल पर जो उनके लिए रिजल्ट निकला वो ये था कि उनको थोड़े से टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब वो सस्पेंशन उनके लिए पनिशमेंट नहीं थी कि उन्होंने इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए सब बोला है। दैट वाज नॉट अ पनिशमेंट। ये काइंड ऑफ एक पॉलिटिकल एजेंडा था कि जब तक की ये बात ठंडी नहीं हो जाती तब तक के लिए भाई यू गाइज आर सस्पेंडेड, है ना। कोई हार्श एक्शंस जो है उनके टुवर्ड्स नहीं लिए गए, ना ही उनके प्रेसिडेंट ने आकर के कुछ भी ऐसे अपॉलॉजी काइंड ऑफ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली फिर और चीजें बढ़ी आगे, वो मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले हम जानते हैं 8 डिग्री चैनल मैंने आपको बता दिया। दिस इज 8 डिग्री चैनल, दिस इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का आइलैंड है मिनिकॉय, दिस इज मालदीव्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर बात करें कि इंडिया ने कैसे मालदीव्स को हेल्प की है बार बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है ऑपरेशन कैक्टस, जो आपके सीडीएस और एफकेट दोनों में ही पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चंस उठाएंगे, मैच द फॉलोइंग में ऑपरेशंस आए थे। सो इन द ईयर ऑफ 1988, ईयर भी याद रखेंगे, मालदीव में कू होने वाला था। कू का मतलब होता है तख्ता पलट।
तो ये जो अटेम्प्ट था वहां के एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतूफी जो है और कुछ जो आर्मी थी उनकी, उसके द्वारा असिस्ट किया गया। ये सारी चीजें हो गई। श्रीलंका का आपको मिलेगा तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने असिस्ट किया। तो ऐसी सिचुएशन में वो वहां की जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसका कू करना चाहते थे, और उस समय जो गवर्नमेंट थी वो थी मामून अब्दुल गेमूम की, ठीक है, गेमूम की। तो ये सारी चीजें हुई। तो एट दैट टाइम इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन कैक्टस। वहां जाकर के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वहां उन्होंने बना दी, स्थिति बहुत अच्छी कर दी। तो ये एक पहली चीज हुई। के अलावा भी बहुत छोटी छोटी चीजें आपको मिल जाएंगी। इन 2004 आपको मिलेगा मालदीव्स में बहुत बड़ी सुनामी आती है। इन 2014 मालदीव्स में वाटर क्राइसिस थे। इन सिचुएशंस में भी इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हेल्प मालदीव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे ड्यूरिंग द कोविड टाइम ऑपरेशन संजीवनी जो है शुरू किया गया। ऑपरेशन संजीवनी में हमें मिला ऑलमोस्ट 6.2 टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन डिलीवर्ड एट माले, ठीक है। और कोविड का टाइम आपको पता है जब पूरी कंट्री में हाहाकार, मतलब कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ था। ऑलमोस्ट आप देखेंगे सभी चीजों पर, एक्सपोर्ट पर इंपोर्ट पर बैन था। ऐसी स्थिति में जितनी भी एसेंशियल मेडिसिन थी, इवन टेक्नीशियंस का जो स्टाफ था, हमने हमारे लोगों को भी वहां पर भेजा जान की परवाह किए बिना। काफी सारी डिफरेंट मेडिसिन वहां पर भेजी। तो दैट वाज इंडिया, बट स्टिल इन रिटर्न मैं हमेशा कह करके आती हूँ अच्छाई उसी के साथ की जाती है जो अच्छाई डिजर्व करता है। सो रिसेंटली मालदीव्स ने कहा कि भाई इंडिया जो है, इंडिया को अब अपनी जो ट्रूप्स है उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पर बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गवर्नमेंट फिगर देयर आर ऑलमोस्ट 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स इन द मालदीव्स, और जो बोल रही है कि भाई आप क्या करो, उनको विड्रॉ कर लो, ठीक है। के अलावा अगर हम मालदीव की इकोनॉमी की बात करें ना, तो आप सभी जानते हैं कि मालदीव की जो इकोनॉमी है फिशरीज और टूरिज्म की दम पर ही चल रही है, जिसका हमारे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है भी नहीं। मतलब मालदीव की इकोनॉमी मैं आपको इंडिया की पार्ट में करके भी नहीं बता सकती हूँ। दैट इज द इकोनॉमी ऑफ मालदीव्स, है ना। अराउंड 6.17 बिलियन के आसपास कुछ इकोनॉमी है। 40% डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का। मेरे हिसाब से 40 में से 39% पीपल जो इंडिया की है ना टूरिज्म में, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहा होगा। सो दैट वाज समथिंग कि इंडिया हैज ऑलवेज हेल्प्ड मालदीव्स इन एनी सिचुएशन। सुनामी हो, लोन्स दिए कितने सारे, इवन एलईडी बल्ब तक मालदीव्स को दिए गए हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। इतनी सारी हेल्प के बाद भी आप देख सकते हैं सिचुएशन क्या बनी हुई है। हम सब जानते हैं चाइना के सपोर्ट के कारण ये सिचुएशन निकल करके आ रही है। इससे होगा कुछ भी नहीं, बस मालदीव की कंडीशन दिन ब दिन खराब होगी। बस दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद।